सर हाँ बोलो। सर ए वेक्टर में हम अगर कमेंट में करो, कमेंट में लिखो। यूनिट वेक्टर। कमेंट में लिखो। आंसर सर बोलना नहीं कमेंट में बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। है। इतना पलब नहीं है बेटा। तो खाली ऐसे लिख दे, 2, 2, -3, -4, तभी समझ जाएंगे हम। आईजे करने की जरूरत नहीं, तो खाली ऐसे भी लिख दे, नंबर्स में खाली कॉमा दे करके। सर जो यूनिट वेक्टर होगा वही तो ए का डायरेक्शन में होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उतना में उसके डायरेक्शन से इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। हाँ तो कितना आया करके बताओ। सर वही तो बोल रहे हैं, कमेंट नहीं जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कमेंट नहीं जा रहा है। मतलब लिखने में एक बहुत मिनट प्रॉब्लम देखिए। हो रहा है सर, नेट छोड़ देता है। लिखने मिनट छोड़ दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो आंसर लिख के रख। मैं बनाऊंगा तो मैच करना, बताना सही है गलत। यस सर। हम्म। किसी ने आंसर भेजा नहीं अब तक। अक्षिता, आनंद, अनुराग। नहीं आंसर। चलो देखो बच्चा, कहता है ए वेक्टर हमारा ये है बच्चा, देखो। तो चलो मैंने मान लिया इस ए वेक्टर को ऐसे है बेटा, ये ए वेक्टर है ना। और ये हमारा है यस बेटा सर। बी वेक्टर। ये हमारा है बेटा बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड। है ना। यस सर। तो देखो बेटा, हमें कहा गया कि इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, और इस इस वेक्टर वेक्टर के के डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के बराबर, और इस वेक्टर के डायरेक्शन में, है ना यस बच्चा। सर। इसका मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा, रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर हमारा है सी वेक्टर। ठीक है बेटा। इसका मैग्नीट्यूड बी वाले वेक्टर के बराबर होना चाहिए, है ना बेटा। और ए के डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ए कैप। यस बेटा सर। ठीक है। तो सबसे पहला काम किया जाए, बी का निकाला जाए मैग्नीट्यूड। तो ये तो बहुत सिंपल है, 26 जे कैप। इसका मतलब मैग्नीट्यूड हो गया 26, क्योंकि बाकी कंपोनेंट इसका जीरो है ना बच्चा। अब यस सर। देखो ए कैप, ए कैप कैसे कहोगे, ए वेक्टर बाई ए। यस सर। देखो बेटा, ए वेक्टर हमारा कितना है, 3i-4j +12k डिवाइडेड बाई ए का 13 आ मैग्नीट्यूड। जाएगा। ये हो गया 3 स्क्वायर 30। +4 स्क्वायर +12 स्क्वायर, है ना बच्चा। तो ये यस हमारा हो सर, जाएगा दैट इज कितना, इक्वल देखो, टू
3i माइनस 4j प्लस 12k डिवाइड बाय कितना होगा? 13। 13। अब देखो 13 को यस इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देन यस सर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 13 इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, यस सर। तो 2 आ जाएगा ना बच्चा, तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2 हो जाएगा ए वेक्टर, तो हो जाएगा तो सी वेक्टर 6 इक्वल आई टू कैप माइनस 8 4। 8j प्लस 24k। यस सर, हमको आया है आंसर। गुड। और किसी का आया बोलो? और किसी का नहीं आया? कोई बात नहीं, नोट कर लो बच्चा। तो इरेज कर रहा हूं बच्चा अब। Yes, sir. इस क्वेश्चन को बनाओ। करो, इन सब का निकालो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ 26 कैसे बनाया जाए? प्राची देखो, बी वेक्टर अगर हमारा पिछले सवाल में अगर बी वेक्टर इक्वल टू 26j के बेटा, इसका मतलब हो गया 0i कैप प्लस 26j कैप प्लस 0k कैप। ठीक है प्राची? तो कहोगी बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ बी के एक्स का स्क्वायर, बी के वाई का स्क्वायर प्लस बी के जेड का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 26 ही हो जाएगा। Yes, sir. Sir, समझ में आया प्राची? yes. Yes, sir. Thank you. प्राची Yes, sir. ओके। अक्षिता मैग्नीट्यूड निकालो बेटा। निकल गया सर, एक और बाकी है। अक्षिता पूरा करो, इनकम्प्लीट है बेटा तुम्हारा। प्राची सही है तुम्हारा फर्स्ट, आगे बढ़ो।
ये भी सही है प्राची। सर आंसर बोले क्या? नहीं बोलेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। रखो रख करके अपने पास, मैच करना आंसर फिर। ओके। विशाल तुम्हारा समझ में नहीं आया आंसर, प्लस क्यों लिखे हो? राशि का थर्ड भी आ गया। फोर भी आ गया। गौरव और प्राची का चारों क्वेश्चन हो गया, बाकी लोग करो। आनंद बेटा पूरा करे इसको, इनकम्प्लीट है ये, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। हाँ विशाल सही है तुम्हारा फर्स्ट, आगे बढ़ो। तो देखो मैं करता हूं। देखो बच्चा, पहले वाले पार्ट में अगर कहा गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मतलब बेटा इन दोनों को सिंपल ऐड कर देना है। तो 2i प्लस आई कैप, ये हो गया बेटा 3i कैप, प्लस 3j कैप माइनस j कैप, ये हो गया बेटा 2j कैप, है ना। तो ये तो बेटा इनकम्प्लीट ना हुआ, हमें तो निकालना था बेटा इसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो क्या लिखोगे? इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये हो गया बेटा इसका x कंपोनेंट, और ये हो गया बेटा इसका y कंपोनेंट। तो क्या हो गया ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √13। ठीक है बच्चा। अब देखो बी वाले पार्ट में, बी वाले में कहा गया बेटा a माइनस बी, तो देखो बेटा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे, मतलब 2i प्लस 3j माइनस ऑफ आई कैप माइनस जे कैप। तो देखो बेटा 2i माइनस आई, ये हो गया हमारा i, फिर देखो 3j माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया बेटा 4j कैप, है ना। तो जो वेक्टर बना, इस वेक्टर का x कंपोनेंट है 1 और y कंपोनेंट है 4, है ना। तो क्या हो गया हमारा, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √17। ठीक है बच्चा। सी वाले में देखो, सी वाले में करना है बेटा 2a प्लस 3b, हमें करना है बेटा 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, है ना बच्चा। तो a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है बच्चा, तो a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया बेटा हमारा 4i प्लस 6j, ठीक है, प्लस ऑफ 3b, 3b करो बेटा, तो ये हो जाएगा 3i माइनस ऑफ 3j, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 4i प्लस 3i, तो ये हो गया बेटा हमारा 7i प्लस 6 माइनस 3, ये हो गया 3j कैप। ठीक है बच्चा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा देखो, अब हो जाएगा हमारा ये इसका मैग्नीट्यूड, इसका हो जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा। तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा देखो, ये हो गया बेटा 49 और ये हो गया 9, तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 58, है ना बच्चा। अब देखो स्क्रीनशॉट में लो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करूंगा मैं।
अनुराग का चारों आ चुका था, गुड। देखो बच्चा चौथा नंबर में हमारा क्या है बेटा, 3a वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो देखो बेटा 3 ऑफ a वेक्टर का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6i प्लस ये हो जाएगा बेटा 9j, 9j 6i प्लस 9j, फिर माइनस ऑफ i कैप माइनस j कैप, ये कितना हो गया बेटा 5i प्लस 10j, है ना बच्चा। यस सर, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका मैग्नीट्यूड, देखो तो स्क्वायर 100 रूट ऑफ प्लस 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 125, या बोलो 5 रूट 5। यस सर, लिख लो बच्चा, आया था प्लस। गुड। अनुराग का विचारों सही था, तुम्हारा विचारों सही था। इरेज कर रहा हूं बच्चों अब। तो देखो बेटा, वेक्टर के ऐड करने का मेथड हम लोग सीख चुके थे बेटा, लेकिन वो सीखे थे हम लोग डायग्राम के मेथड से, ट्रायंगल बना करके, है ना बच्चा। अब चल हम वेक्टर के एनालिटिकल मेथड को देखें। अब हम लोग एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बेटा। वेक्टर एडिशन के एनालिटिकल मेथड को, मतलब जनरली अगर हमें पूछ दिया जाए कि दो वेक्टर दे दिया जाए और कहे बताओ इसका कितना होगा रिजल्टेंट, तो एक तरीका तो था बेटा हमारा क्या, कि ट्रायंगल फॉर्म करके बना लेंगे, है ना। देखो बच्चा, तो हमारे पास इमेजिन करो कि एक क्वेश्चन आया बच्चा। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक वेक्टर हमारा है बेटा ए, ऐसा एक वेक्टर में दिया हुआ है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमारा है ए बेटा। दूसरा वेक्टर हमारा है बी, ये है बेटा बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा, है ना बेटा। तो हमें कहा गया कि बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है बेटा। तो एक जनरल क्वेश्चन में तुम क्वेश्चन को कैसे ट्राई करोगे वो सीखो बेटा, है ना। अभी इस सवाल में मैंने तुम्हें दो ही वेक्टर दिया है, हो सकता है क्वेश्चन में दो वेक्टर से ज्यादा हो बच्चा, है ना। तो तरीका काम करने का क्या होगा समझ लो। देखो बेटा, सर देखो कोसाइन रूल लगा देंगे, क्या बेटा, हाँ साइन कोसाइन रूल रूल लगा देंगे। हाँ बेटा साइन रूल को साइन रूल लगा सकते हो कब, जब ट्रायंगल बन पाएगा तब ना। यस सर, तो अगर ट्रायंगल कब बनेगा, जब तुम दो ही वेक्टर को ऐड करोगे। यस सर, लेकिन 4-5 वेक्टर ऐड करना पड़ गया तो तब तो बनेगा पॉलीगन ना बच्चा। यस, और पॉलीगन की हमें ज्यादा प्रॉपर्टीज पता नहीं होती ना। नहीं सर, ये उसका उपाय है। तो देखो बेटा, ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ आर। तो देखो बेटा ए बी हमको पता है, आर हमें निकालना है। ये डायग्राम को देख के बताओ ये कौन सा लॉ है। पैरेललोग्राम। हाँ पैरेललोग्राम लॉ है ना बच्चा, ठीक। यस सर, देखो कॉमन बेटा, टेल से। हाँ तो क्या करोगे जब भी क्वेश्चन आए, है ना बेटा, तो सबसे पहला काम क्या करना है, रिप्रेजेंट द वेक्टर्स, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है ना। इसमें आई कैप में और जे कैप में, समझा बेटा। आई और जे में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लो, समझा बेटा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो।
जैसे कि देखो बेटा ए वाला वेक्टर किस डायरेक्शन में, देखो ये पूरा I एक्स में है ना बच्चा, इसका मतलब ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए आई कैप, AI है ना बेटा। यस सर इस वेक्टर का कोई भी हिस्सा वाई में नहीं आएगा ना बच्चा, तो नहीं इसके ऊपर सर देगा तुम 0 जे कैप, है ना बच्चा। याद कर लो, अगर कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है तो वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 0, अगर कोई वेक्टर बेटा वाई डायरेक्शन में है तो उसका एक्स कंपोनेंट 0। ठीक है, तो देखो बेटा ए वेक्टर ये हो गया। अब देखो बेटा बी वेक्टर, तो क्या कहा था मैंने तुमको, याद करो कि जब भी ए कोई जे कैप आड़ा प्लस तिरछा वेक्टर आए तो क्या करने बोला था, कहा था इसको बॉक्स से बंद करो, कहा था ना। यस सर जब भी आड़ा तिरछा वेक्टर हो तो बॉक्स से बंद करो, और उसके टेल के पास से दो वेक्टर बनाओ, यहाँ ऐसे बनेगा और यहाँ ऐसे बनेगा। बताओ बेटा कोई, जहाँ एंगल टच करता है वहां क्या करने बोला था मैंने, cos थीटा बी कॉस थीटा, है ना बेटा। और बी यहाँ क्या cos होगा थीटा बोलो, ऊपर हो बी sin थीटा है ना बच्चा। इसका मतलब बी वेक्टर हमारा क्या बन गया, देखो। बी cos थीटा प्लस बी sin थीटा नहीं बेटा, बी कॉस थीटा किस डायरेक्शन में, एक्स, तो आई आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप, ऐसे लिखेंगे जे बच्चा। यस सर ठीक है, अगर मेरे पास और भी अगर वेक्टर हुए मान लो तो उसको भी ऐसे कर दोगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, नाउ ऐड, अब इसको ऐड करो। ठीक है, तो कहेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है बच्चा, तो देख तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, दोनों में देखो आई कैप हो जाएगा ना कॉमन, तो यस आई सर कैप मेरा कॉमन हो गया तो क्या बचा, ए ए प्लस प्लस बी cos थीटा बी कॉस थीटा, है ना बच्चा, प्लस जे कैप के जे साथ क्या आया, बी sin थीटा है ना बेटा। ठीक है, अब कि मुझे बताओ, वेक्टर में जो आई कैप का होता है बेटा कोफिशिएंट, उसे क्या बोलते हैं, एक्स उसे बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। तो बताओ ये यस एक्स कंपोनेंट किस वेक्टर का है, आर का ना बच्चा। यस सर हाँ, तो क्या बोलेंगे, आर का एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, और आर का वाई कंपोनेंट क्या हो गया बच्चा, ये हो गया बी जे साइन थीटा। जे इंटू बी sin थीटा जी नहीं होगा ना अब तो, नहीं अब तो सर बोल बी रहे हैं sin सिर्फ थीटा से कंपोनेंट। ठीक है यस बच्चा, अगर किसी वेक्टर का एक्स और वाई निकल जाए तो उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ना बेटा हम लोग। अब यस सर रूट बोलेंगे ओवर एक्स स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, है ना बच्चा। इसका यस मतलब हो सर जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। बोलो बच्चा, यस सर अब इसको देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2ab cos कॉस थीटा थीटा, और प्लस यहाँ से हो गया बेटा बी स्क्वायर sin थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चा। और बी अब स्क्वायर इन कॉमन दोनों लेंगे में, 1 बन जाएगा इन दोनों में कॉमन कर लेंगे ना बी स्क्वायर को, यस सर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 1। तो क्या बन जाएगा बेटा, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये बन गया ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2ab 2ab cos थीटा cos थीटा। ये आ गया बेटा हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ठीक है बेटा, तो देखो बेटा ये यस रिजल्टेंट है ना हमारा। यस सर अगर मुझे इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना हो अल्फा, है ना, तो तो tan क्या अल्फा सिखाया था, tan tan अल्फा अल्फा इक्वल टू रिजल्टेंट का y बाय रिजल्टेंट का x, याद आया, यस सर tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन एक्स। तो आर वाई ये है बेटा, आर एक्स ये है ना। क्या कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा,
ठीक है बेटा। तो तुमको जो मैंने बताया बेटा, तुम इसको फॉर्मूला भी समझ सकते हो, है ना, और निकालने का मेथड भी समझ सकते हो। ठीक है, चलो करो। लिख लो बच्चा। सब लोग बाकायदा नोट्स बनाया करो बच्चा अपना अपना। हो सकता है कुछ लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे हो, लेकिन नहीं बेटा, बाकायदा नोट्स बनाया करो। नोट्स ही अल्टीमेटली काम में आएगा। लिख लिया बच्चों? यस सर। देखो बेटा आगे। देखना बेटा, अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन पे गौर करो बच्चा, अगर मैं ए और बी की गौर को देखना बेटा, है ना, अगर मैं cos थीटा की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा बताओ ये? कितना हो जाएगा? 2ab 2ab। तो फिर पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? a square plus b square 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यस सर। और रूट लगाए ना तो हट जाएगा बच्चा। a plus b। तो अब सोच के बताओ, क्या हम लोग cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी पुट कर सकते हैं बेटा? cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है क्या? नहीं सर। नहीं ना बेटा, इसका मतलब जो अभी तुम्हारा आया वो क्या आ गया? r का मैक्स मैक्सिमम वैल्यू आ गया ना? थीटा बोलो, इक्वल टू 0 पर। है ना? कब आएगा? जब cos थीटा 1, cos थीटा 1 का मतलब यस, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 है मतलब ना? पैरेलल होगा दोनों वेक्टर। हाँ बिल्कुल सही बात। मतलब वेक्टर कैसे होने चाहिए? सेम डायरेक्शन में, ऐसे होने चाहिए। तो सिंपल a यस प्लस बी कर सर। देंगे हम लोग। अब देख के यस बताओ सर। बेटा, cos थीटा की कम से कम वैल्यू कितनी होती है? -1 -1 कितने एंगल पे? 180। 180 एंगल पे। तो अगर -1 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी बन जाएगा r मिनिमम। बिल्कुल सही बात। तो क्या बना बेटा? r मिनिमम इज इक्वल टू a एंटी माइनस पैरेलल बी। है, मॉड क्यों लगा दिया? क्योंकि b माइनस ए भी हो सकता है। हाँ, नेगेटिव रूट से बाहर निकलने वाली चीज कभी नेगेटिव नहीं हो मॉड के सकती ना साथ। बच्चा, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना, इसलिए यस मॉड सर। लगा दिया इसको।
ठीक है बेटा, और कब आएगा ये? तो एट थीटा इक्वल टू पाई। 180 डिग्री ऐसा कब होगा? जब दोनों एंटी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना बेटा। तो बी और ए का डिफरेंस, ठीक है। ये तो पहले ही पढ़ चुके थे बेटा हम लोग कि आर का रेंज यस यहाँ से यहाँ होता है, ट्रायंगल में पढ़े थे ना। यस सर अब हम लोग उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल भी सीख गए, है ना। यस सर अब देखो बेटा सेकंड चीज, सेकंड क्या देखो बेटा, अगर मैं इन सब में, अगर मैं इन रिलेशन में बेटा, है ना, क्या करूं, इफ ए इज इक्वल टू बी कर दूं, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया ना बच्चा, यस सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। तो देखो बेटा रफ में काम कर रहा हूं मैं, रफ में, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो तो, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 ए ए स्क्वायर, स्क्वायर होगा ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और देखो ये भी हो जाएगा 2a स्क्वायर। Yes, sir. यस सर तो दोनों में हम 2a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस कोस थीटा ठीक है बेटा। अब कोई मुझे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बता सकता है कोई? बोलो बोलो, याद करो। यस 2 sin square theta. 2 sin square theta. कॉस बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यस है ना। माइनस होगा तो साइन, प्लस होगा तो कॉस, तो कितना निकल गया देखो तो, 2 और 2 4 हो गया ना बच्चा, यस तो सर बाहर 2 4 निकल का गया, स्क्वायर तो ये हो 2 गया 2a cos थीटा बाई 2, है ना बेटा। तो अगर a इक्वल टू यस बी सर हो जाए तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाता है 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है बेटा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है बच्चा, ठीक है। यस एंड और क्या हो जाएगा देखो, अगर a और b बराबर हो गया बेटा, है ना, तो यहाँ देखो b b b क्या होगा बोलो, कट जाएगा ना, यस सर सब कट जाएगा। तो क्या बचेगा यस देखो सर रफ में, ऊपर क्या बचेगा, tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई थीटा, 2 और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। Plus cos theta. अब देखो साइन थीटा को बोल सकते हैं बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यस सर और नीचे वाला क्या हो गया, 2 cos थीटा बाई 2 2 कॉस cos थीटा स्क्वायर बाई थीटा 2। बाई तो अब देखो यस ऊपर सर से 2 एक कॉस, नीचे से एक कॉस कट गया, यस सर ये 2 और 2 कट गया, तो बोलो क्या आ गया, tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 आ गया, है ना बच्चा। तो tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2, इसका अल्फा बराबर थीटा बाई 2 मतलब वेक्टर कहाँ आएगा, एकदम बीचों बीच में, यस सर मिड है ना पॉइंट बेटा, एकदम बीचों बीच में आएगा ना। तो जिस चीज को मैंने तुमको इतने बताया कॉन्सेप्ट से, मैथमेटिक्स करके बताया बेटा, है ना, अगर मैं कहूँ कि इसकी कॉन्सेप्ट मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ। ट्रायंगल लॉ में याद करो, कहा तुमको था मैंने कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज क्लोजर टू द वेक्टर ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। यस सर कहा था मैंने कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है बेटा, ये बड़े वाले वेक्टर के पास में होता है ना। यस सर तो देख बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर अगर बड़े वाले वेक्टर के पास में होता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि छोटे वाले वेक्टर से दूर होता है, यस सर और अगर दोनों वेक्टर बराबर हो जाएं तो बीचों बीच में तो होगा, दोनों से एंगल इक्वल होगा बोलो है ना, यस सर वही से हमारा है ना। मतलब इतनी यस मैथमेटिक्स की सर हमें जरूरत नहीं है, हम सिंपल कॉन्सेप्ट से ये बात बोल सकते हैं। यस सर देखो बच्चा, तो ये बात मैंने तुमको बताई है, ये वेक्टर्स को ऐड करने की, जिस मेथड से मैं तुमको बताया बेटा, उसी मेथड से 4-5 वेक्टर भी ऐड करना पड़ सकता है हमको, ठीक है। अब देखो बेटा, अब बता रहा हूं मैं तुमको डिफरेंस ऑफ वेक्टर, ठीक है। पहले बताया मैंने सम ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करना, दो वेक्टर को सिखाया तुमको ऐड करना। अब बता रहा हूं दो वेक्टर का डिफरेंस निकालना, ठीक है बेटा। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, a माइनस बी ना बच्चा, यस सर है ना। तो चलो मैंने माना डिफरेंस इज डी वेक्टर, डिफरेंस इज डी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू, ध्यान सब लोग दो, मैं लिखा बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। क्या इसको ऐसे बोल यस सकते हैं बच्चा,
ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। यस सर। बोलो बच्चा, यस कोई सर। दिक्कत तो नहीं? इसका मतलब कि बी वेक्टर जो है उसका अपोजिट माइनस बी वेक्टर है। हाँ, बी वेक्टर को उल्टा करके ऐड कर देना है सर। है ना? अच्छा देखो तो, अगर मैं लिखूं डी डैश, इसको लिखूं बेटा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो बोलो तो इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा? डी का क्या और सर? डी डैश में, डी और डी डैश में किसका बड़ा होगा मैग्नीट्यूड? अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, बड़ा छोटा। अच्छा अब बोलो तो, इसको ऐसे बोल सकते हैं माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सॉरी यस सर। माइनस नहीं ऑफ ए सर। वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यस बोल सर। सकते हो क्या? यस सर। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं इसको माइनस डी वेक्टर? यस सर। तो अब बताओ डी डैश में कौन बड़ा? बी वेक्टर। वेक्टर। अरे बेटा दोनों बराबर। यस माइनस डी सर, का मतलब क्या अपोजिट होता है? खाली। नेगेटिव डायरेक्शन वेक्टर का सिर्फ मतलब क्या अपोजिट है। बताया था? मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट। याद आया? यस सर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट। तो डी डैश और माइनस डी क्या लिखा है? डी डैश वेक्टर इक्वल टू माइनस डी, मतलब डी वेक्टर और माइनस डी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है बेटा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सेम ठीक है। है, अब चलो इसी चीज को जो मैंने वहां लिखा है उसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ डायग्राम में। डायग्राम में देखो उस चीज को। देखो बच्चा, जैसे कि मैंने कहा बेटा, ये हमारा ए वेक्टर, ठीक है बेटा, और ये मैंने कहा बेटा बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर देख लिया, बी वेक्टर देख लिया। अब मैं देखो बेटा, अब मैं कर रहा हूं माइनस ए। माइनस ए का मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। बोलो बेटा, ये बोल यस। सकते हो माइनस ए, है ना? मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। अगर वो ए वेक्टर है तो ये माइनस ए है, और अगर ये बी है तो देखो बेटा ये हो जाएगा माइनस बी। यस। बोलो बेटा, ये ए है तो ये माइनस ए है, और ये बी है तो ये माइनस बी है ना बच्चा? तो अब देखो बेटा, अगर मैं ए और बी को ऐड करूं, है ना, तो ये बना पैरेललोग्राम। ये बनेगा बेटा पैरेललोग्राम, और ये हो जाएगा मेरा क्या बेटा? ए वेक्टर रिजल्ट। प्लस बी वेक्टर। बोलो, ये हो जाएगा मेरा यस। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जी है। है ना बच्चों? अगर मैं कहूं कि मुझे ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? कि ए को और माइनस बी को ऐड करना है बच्चा। तो ए को और यस। माइनस बी को ऐड करो, तो ए और माइनस बी को ऐड करोगे बेटा तो ऐसे ना बनेगा पैरेललोग्राम, यस। है कि नहीं? तो इसके पैरेललोग्राम का बेटा ये हो जाएगा रिजल्टेंट। ये यस। क्या हो गया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बी है। समझे? अब देखो बेटा, अब मैं कहूं कि बी माइनस ए, इसका मतलब बी को और माइनस ए को ऐड करना है बच्चा। तो बी ये है, माइनस ए है। अब इसको बनाओ पैरेललोग्राम, ऐसे बनेगा बेटा। यस। अब क्या दिख रहा है तुमको? देखो, ये दोनों की लंबाई है ना बराबर, यस सर, और डायरेक्शन दोनों है ना अपोजिट। अपोजिट। यस। यही है ए माइनस बी, यही है बेटा बी माइनस ए। यस सर। इस डायग्राम में कितने दिख रहे हैं पैरेललोग्राम? 1 3। 2 3 दिखा? यस। अब देखो बेटा, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये है, यस उतना सर। ही लंबा ये है, उतना ही लंबा ये है, और उतना ही लंबा यस। ये है। बोलो बेटा, यस सर। पैरेललोग्राम है ना ये? तो सारी यस सर। लंबाई बराबर है। यस सर। अब देखो बेटा, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा उतना ये लंबा है, वो। उतना ही यस सर। लंबा ये है,
उतना ही Yes, लंबा sir. ये है, उतना ही लंबा ये है। Yes. इसका मतलब क्या दिख रहा है मुझे कि सारा पैरेललोग्राम तो एक जैसा है, इसका मतलब दिखा। Yes. सारे पैरेललोग्राम में देखो, इसमें ये ए और ये बी, इसमें देखो ये ए ये बी, इसमें देखो ये ए ये बी, है ना बेटा। Yes, sir. तो सारे पैरेललोग्राम बिल्कुल एक जैसे हैं बच्चा, ठीक है। Symmetric. तो मैंने सोचा कि जब सारा पैरेललोग्राम एक जैसा ही है तो इतना सारा पैरेललोग्राम क्यों बनाएं, चलो एक ही बनाते हैं, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि चलो एक ही बनाते हैं, ये है मेरा ए और ये है मेरा बी, है ना बच्चा। अब हम कहेंगे इसको यहां से थोड़ा बड़ा बनाता हूं, बड़ा बनाऊंगा तो ज्यादा साफ दिखेगा तुमको। ये है बेटा ए वेक्टर और ये है बेटा बी वेक्टर, है ना। अब मैंने कहा ए और बी से बनाया जाए पैरेललोग्राम, ये बन गया बेटा, है ना। Yes. ये हमारा क्या हो गया, देखो ये वाला क्या है बताओ, Result. ये है ए प्लस A बी, plus B. है ना बेटा। अब देखना अच्छे से, अब देखो बेटा ये जो पैरेललोग्राम है का ये लाइन देखो डायगोनल, जो ये डायगोनल है बेटा वो ये डायगोनल देखो ऐसा है ना, ये Yes. है कि नहीं। ये क्या हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना बेटा। और अब देखो ये Yes, वाला sir. जो है पैरेलल डायगोनल, ये डायगोनल वो एक्चुअली ये डायगोनल है, बोलो। Yes, sir. और ये क्या है, बी वेक्टर Minus माइनस ए वेक्टर, A है ना vector. बेटा। तो तुम डायग्राम में भी सीख गए कि ए माइनस बी और बी माइनस ए, है ना बेटा, ये दोनों बराबर ही दोनों होते हैं, सेम है. Yes, sir. है ना बेटा। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या Yes. सीखा, अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, कॉन्सेप्ट ये सीखा बच्चा कि सम एंड डिफरेंस, दो वेक्टर का सम या दो वेक्टर का डिफरेंस क्या है बेटा। तो कहेंगे Same. आर टू डायगोनल्स, आर टू डायगोनल्स, है ना, ऑफ सेम पैरेललोग्राम, बोलो बच्चा, है ना। एक ही पैरेललोग्राम के ये दो डायगोनल्स हैं बच्चा, बोलो, ठीक है। तो देखो बेटा सम जो होता है वो उन दोनों के टेल से निकलता है Yes. ना। और डिफरेंस जो है वो इन दोनों के हेड को जोड़ता है। क्या सीखा हमने, डिफरेंस जो है दोनों Yes. के हेड को जोड़ता है बच्चा, ठीक है। और कैसे लिखते हैं, तो देखो ये जो वेक्टर बना उसका हेड कहाँ पे है, बी पर, और Yes, टेल sir. कहाँ है, देखो ए पे ना। Yes, sir. तो ये बी माइनस ए है, इसका मतलब डिफरेंस ऑफ वेक्टर लिखने का तरीका क्या है, तो हेड वाला वेक्टर माइनस टेल वाला वेक्टर, है ना बेटा। यहाँ देखो हेड वाला वेक्टर माइनस टेल वाला वेक्टर, ये क्या हो गया डिफरेंस लिखने का तरीका, ठीक है बच्चा, नोट कर लो इसको। नोट कर लो बच्चों।
हो गया बच्चा? Yes, sir. बाकी बच्चों का भी हो गया? अनुराग, आनंद? Yes, sir. Yes, sir. ओके। देखना बच्चों, अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है ना, तो बताओ ए माइनस बी के बीच में एंगल क्या है? ए और माइनस बी के बीच में क्या एंगल होगा? क्या सर? अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में क्या एंगल है? 180 minus theta. 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा ना बेटा। इसका मतलब अगर हम इसके लिए बोलें cos थीटा, इसके लिए बोलें cos थीटा, तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम? cos पाई माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा। तो बताओ cos 180 माइनस Yes, थीटा sir. क्या होता है? माइनस cos थीटा बेटा, cos क्योंकि 180 माइनस cos थीटा होता है जाकर माइनस साइन थीटा माइनस cos माइनस थीटा। cos थीटा बेटा ना, क्योंकि ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में ना बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना Yes, बच्चा। sir. तो क्या लिख देंगे हम लोग? Yes, sir. d का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बात समझे? निकालने का सेम तरीका, जिस तरीके से निकाला मैंने उस तरीके से ही सेम आएगा बेटा। वहां cos थीटा की जगह पुट कर देंगे cos पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चा? अब देखो, अगर तुम थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दो, थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दोगे बेटा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। Yes, sir. तो a माइनस बी सबसे कम होता है ना बच्चा। Yes, इसका sir. मतलब d का डिफरेंस का जो मिनिमम वैल्यू है बेटा, ये है a माइनस बी, है ना बेटा। ये कब थी- आएगा? थी- थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 0 पे आएगा बेटा। ठीक है? मतलब पैरेलल। लेकिन cos थीटा इक्वल टू -1 पुट कर दो तो हो जाएगा पॉजिटिव। वो d मैक्सिमम कितना? Yes, sir. a प्लस बी एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180, है ना। तो क्या Yes, सीखे sir. बेटा हम लोग? अभी हम लोग यही सीखे बच्चा कि सम और डिफरेंस दोनों का रेंज सेम होता है ना बेटा। जो सम का रेंज Yes, sir. वही डिफरेंस का रेंज, है ना बच्चा। लेकिन सिचुएशन उल्टा हो जाएगा। थीटा Yes, इक्वल टू sir. 0 पे सम होता है मैक्सिमम, लेकिन डिफरेंस होगा बेटा मिनिमम। थीटा Yes, इक्वल sir. टू 180 पे सम हो जाएगा मिनिमम और डिफरेंस हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है बच्चा? Yes. इस वाले में भी अगर तुम कहोगे बेटा इफ a इक्वल टू बी, अगर a इक्वल टू बी हो जाए, है ना, तो ये आ जाता है Yes, बेटा sir. d इक्वल टू 2a sin थीटा बाई 2। 2. ठीक है? सम होता है 2a cos थीटा बाई 2 और डिफरेंस होता है 2 Yes. sin थीटा बाई 2। ठीक है? Yes. लिख लो। क्वेश्चन है कि दो वेक्टर लिया गया बेटा। ये दो वेक्टर इस तरह से है
कि दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस, दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा बराबर आया। सम का भी सेम मैग्नीट्यूड, डिफरेंस का भी सेम मैग्नीट्यूड, तो दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? आंसर बोलना नहीं है बेटा, या तो कमेंट में करना है या आंसर लिख के अपने पास रखना है। करो। आनंद गलत है बेटा। आंसर आ गया है सर।
देखो बेटा, कहता है दो वेक्टर है, दोनों का सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम बेटा। सम का मतलब हो गया रिजल्टेंट और डिफरेंस का मतलब हो गया डी, है ना बच्चा। तो क्या कहोगे, आर इज इक्वल टू डी, है ना बच्चा। तो आर क्या होता है बताओ, फॉर्मूला आर में आर होता है बेटा ए स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर, हाँ, प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2ab cos थीटा, ये रूट ओवर बेटा। और इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर टू ए बी 2ab कॉस cos। थीटा, है ना, स्क्वायर करो। यस तो ए स्क्वायर कट जाएगा ना बेटा, तो क्या आ जाएगा यस कॉस, सर, ये माइनस ना, डिफरेंस माइनस ना होता है, यस सर, तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो गया बेटा, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। समझे बेटा। हमारा एकदम आया है सर। हाँ बिल्कुल सही बेटा। इस सवाल को बेटा हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। अच्छा बोलो तो, रेक्टेंगल एक सर पैराग्राम है या नहीं। डायग्राम से तो बहुत जल्दी शुरू हो गया। यस सर, रेक्टेंगल पैराग्राम है या नहीं, है सर, रेक्टेंगल पैराग्राम है। अच्छा बताओ स्क्वायर पैराग्राम है कि नहीं, है है ना। है रोम्बस सर, रोम्बस पैराग्राम है कि यस नहीं, सर, No, है sir. है ना बेटा। एग्जाम है सर, परफेक्ट, हाँ, यस सर, हम तुमसे कहा गया था बेटा कि सम और डिफरेंस, बताया ना बेटा, सम और डिफरेंस का मतलब दो डायगोनल, दोनों डायगोनल का यस लेंथ सर, बराबर किसमें होता है, स्क्वायर रोम्बस, में और रेक्टेंगल में, है ना बेटा। रोम्बस से बराबर नहीं होता बच्चा, यस, रोम्बस में परपेंडिकुलर होता नहीं सर वो तो, यस सर हाँ परपेंडिकुलर होता है सर, है ना। हाँ तो क्या कहेंगे, या तो स्क्वायर है या तो रेक्टेंगल है बच्चा। यस सर, स्क्वायर है yes, रेक्टेंगल दोनों में से कुछ भी सोचोगे तो एंगल 90 डिग्री ना बच्चा। यस सर। डायग्राम तुरंत बन जाएगा सवाल ये। सर डायग्राम से इसको सोल्व करने में 30 सेकंड मात्र लगेगा। हाँ, हम बोले अगर दिमाग में आ गई बात तो सीधे क्वेश्चन पड़ेगा, आदमी आंसर मारेगा नहीं। यस सर, हम्म, क्योंकि इसको अपोजिट बना देना है सिर्फ, और क्या। बस बिल्कुल। अगला सवाल देखो बेटा, a body is moving with a velocity 10 meter per second eastward, changes its velocity, to 8 meter per second in a direction, 37 degree west of north, west of north, नहीं, north of west, north of west। ठीक है बच्चा। सवाल कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो करो।
अक्षिता का आया 4। और कोई? और नहीं आया किसी का आंसर? तो बता बेटा, चेंज का मतलब क्या होता है? कोई बोलो, चेंज का परिवर्तन। मतलब? डिफरेंस ना बच्चा? चेंज का मतलब हो गया डिफरेंस, है ना बेटा? तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, देखो पहले की वेलोसिटी है बेटा 10 मीटर पर सेकंड ईस्टवर्ड, ये हो गया बेटा 10 मीटर पर सेकंड ईस्टवर्ड, ये हो गया भी इनिशियल, वेलोसिटी इनिशियल। अब देखो बेटा क्या है, 8 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब बेटा नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसे ना हो गया बेटा? बोलो 37 डिग्री एंगल, बोलो बेटा, ये हो गया वी फाइनल। ठीक है, हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए वेलोसिटी का चेंज। तो वेलोसिटी ऑफ चेंज का मतलब क्या बेटा? बी फाइनल माइनस बी इनिशियल वेक्टर ना बेटा, बोल यही ना? तो हमें कहा गया था बेटा इसके मैग्नीट्यूड, तो इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या लिखोगे? सर ए आंसर स्क्वायर भी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो हो गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो cos के अंदर क्या लिखोगे? कट गया, एक सेकेंड, ये कितना एंगल हो जाएगा बेटा? तो कहोगे cos ऑफ पाई माइनस 37 ना बच्चा, बोलो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो बच्चों, v फाइनल का स्क्वायर, v फाइनल का स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ था बेटा 8, तो ये हो गया 64 प्लस b इनिशियल का स्क्वायर, ये हो गया बचा 100 माइनस 2 इंटू बी इनिशियल, ये हो गया 10, ये हो गया v फाइनल, ये हो गया 8 इंटू कॉस पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा बेटा -4/5, है ना बच्चों? ये हो जाएगा -4/5। तो अब क्या आ गया देखो बेटा, ये हो गया 5 से कैंसिल हो गया बेटा 2 टाइम्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 164, 164 माइनस ऑफ कितना हो गया देखो, 2 दूना 4, 4 गुना 8 32, 32 गुना 4 हो गया बेटा 128, 128, समझे? लिख लो बच्चा।
सर कितने आवाज नहीं वेक्टर आ का? रही है। तीनों वेक्टर का निकालना है बेटा रिजल्टेंट। समझ गए सवाल? सवाल समझ में आया बच्चों? करो। आंसर आ गया है सर। बोलो कितना आंसर आया गौरव? आंसर बोले क्या सर? हाँ बोलो। √21 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं।
प्राची का रूट 17 आया आंसर, गौरव का रूट कुछ आया था आंसर, बाकी लोग का आंसर तो आया नहीं। चलो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या कहा था इसमें, सबसे पहले क्या कहा था कि 3-4 वेक्टर होंगे तो क्या करना है। सबसे पहले कहा था मैंने बेटा स्टेप 1 में कि सब वेक्टर को बेटा आई कैप जे कैप में कन्वर्ट करो, है ना। तो देखो बेटा आई कैप जे कैप में कन्वर्ट किया जाए, ठीक। तो देखो बेटा पहले वेक्टर के लिए क्या लिखा जाए, ए वेक्टर किधर है बेटा, देखो एक्स में है ना, तो ये हो गया 10 आई कैप, ठीक है बच्चा। अब चलो बी में आओ, बी में कैसे करोगे, देखो बी वाले के लिए देखो बेटा कहा था ना बक्से में बंद करना होगा इसको, बक्से में बंद कर दिया। अब देखो बेटा इसका कंपोनेंट क्या लिखेंगे ऐसे, 10 cos 37, इधर हो जाएगा बेटा 10 sin 37, ठीक है बच्चा। तो अब देखो ये हो गया बेटा 10 cos 37, 10 sin 37, sin 37 की वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा बेटा 8, तो कितना हो गया, ये हो गया -6i और ये हो गया +8j। अब देखो बेटा इसको मैंने मान लिया सी वेक्टर, है ना, इसको भी ऐसे ही बक्से में बंद करोगे बेटा, तो देखो बेटा बक्से में बंद करेगा, इधर हो जाएगा हमारा कितना 5 cos 53, है ना बेटा 5 cos 53 -i प्लस नीचे हो जाएगा बेटा ये 5 sin 53 -j, है ना बच्चा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो बच्चा ये हो जाएगा बेटा सी वेक्टर इक्वल टू, सी वेक्टर इक्वल टू हो गया बेटा ये -3i -4j, है ना बच्चों, ठीक है। तो हमें चाहिए था बेटा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है बच्चा, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। देखो बेटा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, सबको ऐड करो, तो देखो बेटा यहाँ है 10, यहाँ है -6, तो 10 -6 कितना हो गया, सर √70 आएगा सर, सॉरी गलत आंसर। कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा 10 -6 -3, ये हो गया बेटा आई कैप, फिर प्लस, अब देखो बच्चा ये है यहाँ 0, ये है बेटा 8 और वो है 4, तो कितना हो गया 4j कैप, इसका मतलब आर का कितना हो गया मैग्नीट्यूड, तो देखो बेटा ये है 1 और ये है 4 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा √17। प्राची का बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है बच्चों।